भये कुमार जब ही सब भाता दीन जनेऊ गुरु माता दीन जनेऊ गुरु माता भये कुमार जब ही सब भाता जब ही सब कि भये कुमार जब ही सब भ्राता अदीन जनेऊ गुरु पिता माता। बड़ी सुंदर तरीके से राम जी का जनेऊ संस्कार हुआ और जनेऊ संस्कार होने के बाद में भगवान पढ़ने के लिए गए। अच्छा भैया पीछे वाले चाचा थोड़ा गौर करना, क्या भगवान पढ़ने के लिए गया? क्या भगवान को कुछ आता नहीं था? क्यों भैया? परब्रह्म परमात्मा को सब आता था, परब्रह्म परमात्मा सब जानता था, लेकिन परब्रह्म परमात्मा पढ़ने के लिए गया गुरुकुल में। किस लिए? क्योंकि आगे कलिकाल का इंसान जो होगा तो गुरु के यहाँ जाने से डरेगा, गुरु के आश्रम में जाने से डरेगा, अपने बच्चे को पंडित बनाने से डरेगा। इसलिए भगवान पढ़ने के लिए गए। कहाँ गए? गुरुकुल। और बताया गया है रामचरितमानस में लिखा है क्या कि जाकी सहज श्वास सुतचारी असो प्रभु पढ़ैया कौतुक भारी। जिसकी श्वास के द्वारा 4 वेद उत्पन्न हुए हों, 6 शास्त्र उत्पन्न हुए हों, 18 पुराण उत्पन्न हुए हों, तो भैया वो पढ़ने के लिए जाएगा तो क्या पढ़े के लिए जाएगा? नहीं, इस कलिकाल के इंसान को शिक्षा देने के लिए गया है कि तुम्हारे 4 लड़का हो या 5 लड़का हो, 5 लड़कों में तुम एक लड़का भगवान के लिए जरूर अपने घर से निकालना। इसलिए भगवान पढ़ने के लिए गए। भगवान पढ़ करके आए हैं। पढ़ने के बाद में बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया है क्या भगवान रामचंद्र जी महाराज पढ़ करके आते हैं तो प्रातः कालीन की बेला में उठ करके प्रणाम करते हैं क्या कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु वही माता, मात पिता गुरु प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, पिता कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामई माता। क्यों भैया? प्रातः कालीन कितने बजे कहा जाता? प्रातः कालीन कहा जाता 4 बजे। क्यों भैया? और आजकल के जमाने के बच्चे जो होते हैं, बुरा ना मानना, तो तब के जमाने के लोग होते थे तो 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं तो 2 बजे रात को सोते हैं और सवेरे तो 2 बजे इंसान सोएगा तो उसको 9 तो बज ही जाएगा। और 2 काहे में बज जाते? फोन चलाने में। हाँ, युवा पीढ़ी आजकल के फोन बहुत चलाती। लेकिन रामचंद्र जी महाराज क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माता और आयस मांगी करही पुर काजा। अपने माता पिता की आज्ञा मांगते हैं और मांग करके कहते हैं पिताजी हमको ये बताओ क्या करना है। बड़ी सुंदर तरीके से इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन एक बार की बात बताया गया है क्या? बड़ी सुंदर बात
एक बार विश्वामित्र जी महाराज को गिलानी हुई, चिंता हुई। क्या गिलानी हुई? बताया गया है, अर्घाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरई ननिसी जर पापी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ गादी तनय मुनि चिंता व्यापी, हरि बिन मरई ननिसी जर पापी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि गाधी तनय मुनि चिंता व्यापी, कि हरि बिन मरई निश्चर पापी। गौर करना भैया, अब भगवान का अवतार काहे के लिए हुआ है? पीछे वाले चाचा सब लोग इधर ध्यान देना। हाँ, गौर करना, भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? बताया गया है क्या कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने किसके लिए अवतार लिया है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने इसलिए अवतार लिया है। आज विश्वामित्र जी महाराज को बुलानी हुई। विश्वामित्र जी से किसी ने बताया, कहा जाओ और जा करके अयोध्या में जा करके तुम राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र उत्पन्न हुए और 4 पुत्र में से तुम बड़े बालक राम को ले आओ। जा करके राम और लक्ष्मण को, और राम लक्ष्मण को ला करके अगर तुम यज्ञ की रक्षा करना चाहते हो तो राम लक्ष्मण ही तुम्हारे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। आज विश्वामित्र जी महाराज बड़ी सुंदर तरीके से आते हैं। बताया गया है क्या कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना मुनि आगमन सुना जब राजा, 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 मिलन गयो समाजा, मिलन गयो समाजा, आगमन सुना जब राजा, आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो समाजा, मिलन गयो कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ए भैया, आपके यहाँ द्वार पे मेहमान आए। कौन आए? मेहमान। और द्वार पे मेहमान आए, द्वार पे मेहमान की माड़ा खड़बड़ाए। अम्मा, हाँ, द्वार पे मेहमान की माड़ा खड़बड़ाए। अच्छा बताओ, तुम पहले द्वार खोलोगे कि पहले घर वालों को इकट्ठा करोगे? पहले द्वार खोलोगे ना। पहले द्वार खोलेंगे, फिर मेहमान को बैठा लेंगे और बैठा करके तब अम्मा पापा जितने भी घर के लोग हैं सबको बुलाएंगे। आए बच्चा, यही तो करेंगे। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ जब विश्वामित्र जी महाराज गए तो इन्होंने क्या किया? पहले द्वार नहीं खोला। इन्होंने क्या किया? पहले सबको इकट्ठा किया कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में आज विप्रों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में विश्वामित्र जी के पास गए। अच्छा, ब्राह्मणों को क्यों इकट्ठा किया? इसका भी कारण होगा, क्योंकि जब जब विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए हैं तब तब कुछ ना कुछ दुर्घटना हुई। हाँ, अपशगुन हुआ है। और आज ये फिर आए हैं तो राजा दशरथ डर गए, कहने लगे क्या कारण है, किस कारण से आए हैं। आज बड़ी सुंदर तरीके से विश्वामित्र जी महाराज को अंदर लाए
और अंदर ला करके विश्वामित्र जी को बैठाला। विश्वामित्र जी के चेहरे पे उदासी है। तो आज राजा दशरथ ने सोचा कि इतनी दूर से आए हैं, शायद थक गए हो, तो लाओ थोड़ा इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करवाया जाए। तो 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए गए, विश्वामित्र जी के सामने रखे गए। लेकिन विश्वामित्र जी के चेहरे पे खुशी नहीं आई। राजा दशरथ ने सोचा कि इनके चेहरे खुशी नहीं आई, क्या कारण, शायद इतनी दूर से आए हैं, थक गए हो। तो ला उनको गर्म पानी करके ये नमक डलवा करके इनके पैरों को धुलवा दिया जाए। क्यों भैया, तब के जमाने में जब मेहमान आते थे तो घर के लोग जो होते थे पैर धुलते थे। क्यों चाचा, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे, तब के जमाने के मेहमान जब आते थे तो पैर धुलते थे इंसान नमक डाल करके, क्योंकि इतनी दूर से आया, थक गया और पैदल जाते भी थे। तो आज यही हुआ, राजा दशरथ ने जल मंगवाया, जल से बड़ी सुंदर तरीके से पैरों को धुला, लेकिन तब भी चेहरे पे खुशी नहीं है। राजा दशरथ उदास हो गए और उदास हो करके हाथों को जोड़ा और हाथों को जोड़ करके कहने लगे, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहने लगे, महाराज हमको आप बस इतना बता दो कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है। महाराज कहने लगे, क्या कहने लगे, कहने लगे आगमन तो बहुत दूर से हुआ है, लेकिन ये बताओ हम जो चीज तुम्हारे यहाँ लेने आए क्या तुम दे दोगे। अम्मा कहने लगे कि जो चीज हम लेने के लिए आए क्या तुम वो चीज दे सकते हो। तो कहने लगे हम जरूर दे सकते हैं, तुम मांगो तो। राजा दशरथ से कहने लगे, विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, अगर तुम देना चाहते हो तो हाथ में जल लो और संकल्प करो कि हम तुमको वो देंगे देंगे देंगे। राजा दशरथ कहने लगे, महाराज तुम क्या कहते हो, तुम क्या जानते नहीं हो, क्या नहीं जानते हो कि रघुकुल रीति अरे सदा चली आई, अप्राण जाई वरु वचन न जाई। सदा चली आई, वरु जाई वचन न जाई।